हेलो बच्चों, मैं अभयदीप सर आज आपके लिए कालिदास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताने जा रहा हूं और उनकी नाटक बताऊंगा। तो कालिदास जो हैं संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। तो कालिदास जी हमारे राष्ट्रीय कवि हैं भारत के। अब देखिए महाकवि कालिदास के कुछ व्यवसाय ये क्या थे। तो कवि और नाटककार, भाषा इनकी संस्कृत और प्राकृत है, राष्ट्रीयता भारतीय है, विद्या संस्कृत नाटक लिख लेते हैं। अभी बताऊंगा आगे कौन कौन से नाटक लिखे हैं। विषय महाकाव्य कविता कौमा पुराण, मतलब ये बहुत ही महान विद्वान कवि हैं कालिदास। याद करने का तरीका, कालिदास मतलब कवि और नाटक इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। अभी आगे बताऊंगा। उल्लेखनीयकार, इन्होंने देखिए काव्य क्या क्या लिखे हैं। ऋतु संहार इनका काव्य है, कुमार संभवम इनका काव्य है, मेघदूत इनका काव्य है, रघुवंश इनका काव्य है। अब देखिए परीक्षाओं में घुमा के पूछता है कि नाटक कौन कौन है, तो लड़के नाटक को रघुवंश लगा देते हैं, गलत है। नाटक इनके तीन प्रमुख है। पहला मालविकाग्निमगत्र ये है एक नाटक। दूसरा विक्रमोर्वशीय ये दूसरा है। तीसरा अभिज्ञान शाकुंतलम, ये तो फेमस अभिज्ञान शाकुंतलम, ये दोनों आप देख लीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्यिक कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रगण्य रचना मानी जाती है। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावाद भावाभिव्यंजना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है। प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत खंड काव्य से खंड काव्य में दिखता है। तो उसके बाद देखिए मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावाद भावाभिव्यंजना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है और प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत खंड काव्य से खंड काव्य में दिखता है। कुल मिलाकर मेघदूतम एक रचना है, नाटक नहीं कह सकते हैं। नाटक तीन बता दिए मैंने, ऊपर देख लीजिएगा। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और तदनुरूप वे अपनी अलंकार युक्ति किंतु सरल और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इन्होंने प्रकृति वर्णन की अद्वितीय है और विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। साहित्य में औदार्य गुण के प्रति कालिदास का विशेष प्रेम है और उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। तो कालिदास बहुत ही एक महान कवि हैं जिन्होंने प्रकृति को भी वर्णन किया है। प्रकृति का उनके प्रकृति वर्णन अद्वितीय हैं और विशेष रूप से अपनी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। साहित्य में औदार्य गुण के प्रति कालिदास का विशेष प्रेम है और उन्होंने अपने श्रृंगार रस प्रधान साहित्य में भी आदर्शवादी परंपरा और नैतिक मूल्यों का समुचित ध्यान रखा है। कालिदास के परवर्ती कवि जो हैं बाणभट्ट ने उनकी सूक्तियों की विशेष रूप से प्रशंसा की है। तो कालिदास के बारे में मैंने जो बताया, इनके नाटक आप तीन मुख्य हैं वो देख लीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।